देश में एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की दुनिया में काफी हलचल रहने वाली है आने वाले कुछ महीनों में। पहले तो त्योहारों का मौसम है, तो सभी ब्रांड्स चाहते हैं कि लोग खरीदारी करें ताकि कंपनियां स्लो डाउन के अंधेरे से निकल सकें। और 2014 में होंगे लोकसभा चुनाव और इन चुनावों में इस बार विज्ञापनों, सोशल मीडिया और मीडिया जैसे टूल्स का भरपूर इस्तेमाल होगा, तो ब्रांड बाजार में हलचल पूरी रहेगी। मैं हूं इशलीन कौर, शुरुआत करेंगे हमारे आज के शो की और आइए देखते हैं आज क्या है खास ब्रांड बाजार में। 20 साल बाद एक बार फिर पार्ले एग्रो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के बाजार में एक्सक्लूसिव मुलाकात ब्रांड के एमडी प्रकाश चौहान के साथ। देश का प्रोफेशनल स्किन केयर ब्रांड शेरिल्स अब लॉरियल के पोर्टफोलियो में लगाएगा 4 चांद। मार्केटिंग नाय में कार्बन मोबाइल के ईडी शशन देव सरे से बातचीत मोबाइल्स के बेहद कंपेटिटिव बाजार पर। कोला बाजार में फिज कभी कम नहीं होता। भारत कोल्ड ड्रिंक्स की सभी बड़ी कंपनियों के लिए काफी अहम बाजार है। कोका कोला और पेप्सी का इस बाजार पर दबदबा है और अब अपना देसी प्लेयर पार्ले एग्रो भी 20 साल बाद फिजी कोला के बाजार में कूद पड़ा है। एक नजर डालते हैं कि क्या क्या हुआ पिछले दिनों कोला बाजार में और देखते हैं क्या रणनीति तैयार की है पार्ले एग्रो ने अपने नए कॉफी क्यूबा के लिए। कोका कोला को देश में 20 साल पूरे हो गए हैं। देश के कोल्ड ड्रिंक बाजार का आज ये ब्रांड सरताज है। पिछले दिनों ब्रांड ने अपने मैनेजमेंट में काफी बदलाव किए और ये किए गए 2020 के कोका कोला के विजन को पूरा करने के लिए। ब्रांड भारत को लेकर काफी उत्साहित है। सुमंता दत्ता को कंपनी के बॉटलिंग ऑपरेशंस का वीपी बना दिया गया है। ये अपने सबसे बड़े बॉटलिंग पार्टनर हिंदुस्तान कोका कोला के साथ वॉल्यूम्स के टारगेट पर काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने की कोशिश में जुटेंगे। इसके अलावा देवव्रता मुखर्जी को अब वीपी मार्केटिंग और कमर्शियल बना दिया गया है। कोका कोला देश को अपने लिए 5वां सबसे बड़ा बाजार बनाना चाहती है और इसके तहत ये बदलाव किए गए हैं। पिछले दिनों ब्रांड ने थम्स अप 10 रुपए की और कोक 8 रुपए की कर दी थी और इसका जमकर प्रचार भी किया था। इससे ब्रांड को काफी फायदा भी हुआ। दूसरी तरफ पेप्सी ने पिछले दिनों संजीव चड्ढा को एशिया, वेस्ट एशिया और अफ्रीका का सीईओ बनाया और इनका उद्देश्य रहेगा पेप्सिको के पूरे रेवेन्यू में इन रीजन्स के 90 देशों का शेयर बढ़ाना, जो फिलहाल सिर्फ 10% है। चड्ढा सीधे पेप्सिको चेयरमैन और सीईओ इंदिरा नूई को रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा पेप्सी का आईपीएल के साथ भी ये पहला साल था, लेकिन इससे ब्रांड को अपनी साख बढ़ाने में कुछ खास फायदा हासिल नहीं हुआ। प्राइस वॉर के चलते पेप्सी की कीमत भी 8 रुपए की गई। फिलहाल देश के बाजार में कोक का मार्केट शेयर 56% और पेप्सी का सिर्फ 34% है। और अब देश में इस बाजार के पहले प्लेयर ने एक बार फिर कोला बाजार में कदम रखा है। पार्ले एग्रो के एमडी प्रकाश चौहान के लिए मानो जिंदगी एक पूरा चक्कर काटकर वापस वहीं खड़ी हो गई है जहां 20 साल पहले थी। वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की कैटेगरी में एक बार फिर उतर गए हैं कैफे क्यूबा के साथ और आज उनकी कंपनी की बेवरेज प्रोडक्शन वॉल्यूम फिर से 80 करोड़ लीटर हो गई है, जो 20 साल पहले थी जब उन्होंने अपने आइकॉनिक ब्रांड्स थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पॉट और सिट्रा को कोका कोला को बेच दिया था। पिछले 20 साल में पार्ले एग्रो ने 2000 करोड़ का बॉटल वाटर, फ्रूट बेस्ड ड्रिंक्स और हेल्दी स्नैक्स का बिजनेस खड़ा कर लिया है, लेकिन प्रकाश चौहान को इसमें हमेशा एक कमी खली। 67 साल की उम्र में उनके चेहरे पर रौनक आ गई है जब उनका ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। कैफे क्यूबा को वो 1000 करोड़ का ब्रांड बनाना चाहते हैं अगले 12 से 18 महीने में। इतने तगड़े कंपटीशन के बीच क्या रणनीति अपनाने वाले हैं प्रकाश चौहान, ये जानने की कोशिश की हमारी संवाददाता शिबानी खरत ने। लिम्का, थम्स अप जैसे आइकॉनिक ब्रांड्स बनाने वाली पार्ले एग्रो अगले साल मार्केट में अपना कॉफी फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक कैफे क्यूबा लॉन्च करने वाली है। इसी बारे में हमारे साथ बात कर रहे हैं पार्ले एग्रो के प्रकाश चौहान। प्रकाश, वेलकम टू ब्रांड बाजार। इतने सालों बाद आपने फिज मार्केट में एंट्री ली, तो इसकी क्या वजह थी? एक सपना था जिसमें एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए जिसका पर्सनालिटी कैरेक्टर वुड बी स्ट्रॉन्गर देन थम्स अप। कोला तो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो नया फ्लेवर का सोचा। नया फ्लेवर में टी और कॉफ़ी का सोच रहे थे, पर एक कॉफ़ी का पर्सनालिटी इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन टी, इसलिए कॉफ़ी सोच के कार्बोनेटेड बनाया। इसमें 2-3 साल लग गया
to create a perfect product. कॉफी एज अ फ्लेवर की पर्सनालिटी के बारे में आपने बात की, तो क्या लोग ज्यादा कॉफी प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू टी इन द इंडियन मार्केट? हाँ, बहुत सारे कैफेज आ रहा है एंड इस पे फैशनेबल भी हो रहा है कॉफ़ी ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स, डिफरेंट वैरायटीज. सो कॉफ़ी इज द फ्यूचर प्रोडक्ट. कैफे क्यूबा मार्केट में लाने से पहले जो आपने रिसर्च किया या फिर आप जो रिसर्च अभी कर रहे हैं, तो उसके क्या फाइंडिंग्स है और कौन से मार्केट्स में आपने ये सॉफ्ट लॉन्च किया है? हम लोग ने अराउंड 3 मिलियन बॉटल्स मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किए थे और फाइंडिंग्स बहुत पॉजिटिव है. किसको there was nobody who did not like it. आपके सब पुराने ब्रांड जैसे लिम्का या फिर थम्स अप आइकॉनिक ब्रांड्स रहे हैं, तो इस ब्रांड को उस आइकॉनिक स्टेचर पर पहुंचाने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? सेम स्ट्रैटेजी जो थम्स अप में यूज किया, लिम्का में यूज किया. हाँ, वो सक्सेस स्टोरी है वही फॉलो कर रहे हैं. पहले जैसे कोलास बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, तो क्या ओवर द इयर्स कंज्यूमर्स का प्रेफरेंस बदल रहा है फ्रॉम कोलास टू अदर फ्लेवर्स ऑफ ड्रिंक्स? Consumers are always looking for options, and this is why instead of ये कोला ऑरेंज लेमन करने बदले वे कॉफ़ी सोचा है कि कंज्यूमर को और एक एडिशनल ऑप्शन मिले. थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस. थैंक यू. ब्रांड बाजार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और आगे देखेंगे लॉरियल के एक्विजिशन के बाद कैसे और निखरेगी शेरल्स की रौनक. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार. दुनिया के 15 बड़े कॉस्मेटिक ब्रांड्स के पीछे एक ही नाम है, लॉरियल. और अब ये फ्रेंच कंपनी देश में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए खुद को और मजबूत करने पर जोर दे रही है. इसलिए प्रोफेशनल कॉस्मेटिक बनाने वाली देसी ब्रांड शेरल्स को लॉरियल ने खरीद लिया है. B2B ब्रांड शेरल्स के इस एक्विजिशन से जाहिर है कि कॉस्मेटिक क्षेत्र में भी देश के SME इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का काम कर रहे हैं. देखते हैं कैसे बना शेरल्स ऐसा ब्रांड और क्या है लॉरियल के साथ हुई डील की बारीकियां. देश में प्रोफेशनल कॉस्मेटिक्स यानी पार्लर्स और सैलून्स में इस्तेमाल होने वाले ब्रांड्स में एक बड़ा नाम है शेरल्स. 1986 में शेरल और ऑस्कर परेरा ने 500 स्क्वायर फुट की एक छोटी सी फैक्ट्री से शेरल्स कॉस्मोक्यूटिकल्स की शुरुआत की और उनका पहला प्रोडक्ट था एक नेल पेंट रिमूवर. नेल मैजिक एक प्लास्टिक की डब्बी थी, उसमें स्पॉन्ज था और नेल पॉलिश रिमूवर था. और हम लोग ने ये प्रोडक्ट नेल मैजिक ऐसा था कि आप डिप किया आपकी उंगली उसमें और नेल पॉलिश 1 सेकंड में निकलती थी. तो ये दैट वाज वन ऑफ आवर मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और वो शेरल्स का शुरुआत उससे ही हुई थी. इसके बाद परेराज ने एक नेल पेंट थिनर बनाया और फिर बालों के लिए प्रोटीन प्लस लॉन्च किया. ये कंडीशनर काफी मशहूर हुआ और ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स में इसे इस्तेमाल किया जाने लगा. इसी से उनके छोटे से बिजनेस ने एक नया मोड़ लिया. हमारे जो फोकस थी, जो रिटेल से हम लोग धीरे धीरे ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स जो हम लोग अभी बोलते हैं उसमें हम लोग ने ध्यान दिया. एंड इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स निकालते हैं ये सैलून इंडस्ट्री में एजुकेशन चाहिए. और ये सच बात है कि यहाँ इंडिया में एजुकेशन देने वाले जो चीज जो है, शेरल्स वाज द फर्स्ट कंपनी टू स्टार्ट एजुकेशन इन इंडिया. इसके बाद परेराज ने मुड़कर नहीं देखा क्योंकि ये दोनों कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर से खुद का कारोबार शुरू करने से पहले से जुड़े थे. इन्होंने देश में ब्यूटी एजुकेशन सेमिनार करने शुरू किए और धीरे धीरे प्रोफेशनल हेयर और स्किन केयर बाजार में अपना बिजनेस बढ़ाते चले गए. आज शेरल्स का टर्नओवर 20 करोड़ का है और देश भर में ये 10,000 से ज्यादा पार्लर्स में इस्तेमाल किया जाता है. लॉरियल को शेरल्स की यही मजबूती पसंद आई. We have chosen Cheryl for two main reasons. The first one is because it obviously is very complementary to our existing portfolio. Adding professional skincare will broaden our
current set of expertise as we are today present and leader in the professional hair care market with our brands L'Oréal Professionnel, Matrix and Kérastase over 40,000 salons. And the second reason is that it's a beautiful brand. Cheryl Cosmeceuticals enjoys a very strong reputation with a salon across India. हमने इस बेटी जो है सही हाथ में दी है, क्योंकि वो एक लेवल से एक टोटली डिफरेंट लेवल तक वो पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, मार्केटिंग है, सब कुछ है जो हम नहीं कर सकते थे। हमने एक लेवल तक आके रखा था, और आफ्टर दैट टू टेक इट टू अनदर लेवल वी वुड हैव टू वर्क अ लॉट। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं एक अच्छे ब्रांड को हम लोग देंगे, और यही ब्रांड नॉट ओनली विल बी द लीडर इन इंडिया, और हमारी यही विश है कि एक इंडियन ब्रांड वर्ल्ड में भी फेमस हो जाएगा। लोरियल इंडिया के पास प्रोफेशनल बाजार में लोरियल प्रोफेशनल, मैट्रिक्स और केरास्टास है। शेरल्स के साथ वो देश के बाजार में अपना पोर्टफोलियो पूरा कर रहे हैं। Our priority at the moment is really to grow the brand in India. The professional skincare market is quite specific to India, where 95% of the salon today in India offers skincare services. So professional skincare is as important, if not more important, than hair care itself. So our first obsession is to make it very successful in India. लोरियल को भरोसा है कि शेरल्स उन्हें प्रोफेशनल मार्केट में और मजबूत करेगा। शेरल्स के प्रोडक्ट्स पहले की तरह ही उन्हीं की टेक्नोलॉजी के साथ बनेंगे और ब्रांड का नाम भी नहीं बदला जाएगा। हमारे देश के कई एसएमई हैं जो अपने ब्रांड्स को दिन ब दिन बड़ा कर रहे हैं। ऐसी ही कुछ कहानियां ब्रांड बाजार आपके लिए जल्द लेकर आएगा। लेकिन फिलहाल देश और दुनिया की कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं न्यूज इन ब्रीफ में। देश के तेल मंत्रालय ने फ्यूल कंजर्वेशन के लिए एक बड़ा कैंपेन शुरू करने की सोची है। इस कैंपेन के जरिए वो लोगों में तेल और गैस की खपत कम करने का मैसेज देना चाहती है। भारी करंट अकाउंट डेफिसिट से जूझ रहे तेल मंत्रालय ने 52 करोड़ रुपए का 6 हफ्ते का एक कैंपेन करने का फैसला किया है। इस कैंपेन में विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को एम्बेसडर्स के तौर पर लिया गया है। हर साल पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन 20 करोड़ रुपए इसी तरह के कैंपेन्स पर खर्च करती है, लेकिन इस साल मंत्रालय इस पर दोगुना खर्च कर रहा है। और इस बार फ्यूल बचाने का संदेश सिर्फ टीवी, प्रिंट और OOH ही नहीं, स्मार्टफोन एप्लीकेशंस के जरिए भी दिया जाएगा। कारपूलिंग, सही तरह से गाड़ी चलाना जैसी बातों पर जोर दिया जाएगा। मुंबई पुलिस ने अपना नया कैंपेन लॉन्च किया है, जिसमें वो लोगों को आतंकवाद के खिलाफ सचेत रहने को कह रही है। ये कैंपेन ओगिलवी ने बनाया है। एक्सक्यूज मी आंटी, हाँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं बेटा। मुंबई के लिए 1 मिनट नाम की इस ड्राइव में ICICI बैंक भी पुलिस का साथ दे रहा है। इस तरह की 3 फिल्में बनाई गई हैं जो टीवी पर दिखाई जाएंगी। किसी व्यक्ति, वस्तु या वाहन पर शक हो तो तुरंत पुलिस को फोन करें। ब्रांड बाजार में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। आगे मार्केटिंग एनआई में खास बातचीत कार्बन मोबाइल के ED शशिन देवसरे से। वेलकम बैक। मोबाइल फोन का बाजार इससे रोमांचक कभी नहीं रहा, जहां एक तरफ हाईटेक मगर महंगे फोन बनाने वाले सैमसंग और एप्पल लगातार नए मॉडल देश में लॉन्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ नोकिया और ब्लैकबेरी जैसी पुरानी कंपनियां अपना बाजार खो रही हैं। और इस सब के बीच अपने सस्ते दामों और बेहतर टेक्नोलॉजी के बल पर छोटे भारतीय स्मार्टफोन प्लेयर्स मार्केट में अपना दबदबा बना रहे हैं। माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा, इंटेक्स जैसी कंपनीज तेज रफ्तार से बाजार में अपना शेयर बढ़ा रहे हैं। आज हमारे साथ मार्केटिंग एनआई में है कार्बन मोबाइल के ED शशिन देवसरे, जो बात कर रहे हैं इस डायनामिक मार्केट के बारे में। आज हर जगह स्मार्टफोन्स का बोलबाला है और इसी मार्केट के एक प्रोमिनेंट प्लेयर है कार्बन। आज मार्केटिंग एनआई पर मोबाइल मार्केट्स पर हमारे साथ बात कर रहे हैं कार्बन मोबाइल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशिन देवसरे। शशिन, वेलकम टू ब्रांड बाजार। थैंक यू वेरी मच। आप मोबाइल फोन मार्केट में एक लेट एंट्रेंट रहे हैं। लेट एंट्रेंट रहने के बावजूद भी आपने इतना ज्यादा सक्सेस हासिल किया, तो ये कैसे मुमकिन रहा? हमने स्टार्ट जब किया तो हमने सबसे पहली चीज़ तो हमने डुअल सिम टेक्नोलॉजी के फ़ोन्स लॉन्च किए, क्योंकि इंडिया में पेनिट्रेशन बढ़ रहा था, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स बढ़ रहे थे, कंज्यूमर के पास एक से ज़्यादा सिम और एक से ज़्यादा प्लान लेने की चॉइस थी, और इस चॉइस को एक्सप्लॉइट करने के लिए
डुअल सिम फ़ोन का होना बहुत ज़रूरी था। दूसरा एस्पेक्ट जो हमने लिया वो था मल्टीमीडिया फ़ोन्स, क्योंकि हमारे को उस टाइम ये बिल्कुल क्लियर था कि मोबाइल फ़ोन की यूसेज वॉइस कॉलिंग के बियॉन्ड जाने वाली है। और जब हमने फ़ोन्स इंट्रोड्यूस किए और जब हमने SD कार्ड अनेबल्ड फ़ोन्स इंट्रोड्यूस किए, उस टाइम मल्टीनेशनल ब्रांड्स में बहुत सारे मॉडल्स थे ही नहीं जो कि SD कार्ड, जिसे मेमोरी कार्ड कहते हैं, उसको सपोर्ट करते। दूसरा चैप्टर जिसने कि कार्बन की सक्सेस में एक बहुत अहम रोल अदा किया वो था 2012 में, जब हमने स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री ली। स्मार्टफोन की प्राइसिंग जो है वो हमारे हिसाब से सिर्फ एक एलिटिस्ट क्लास के लिए थी और हमने इसको चेंज करने की कोशिश की। हमने इस चीज़ को भी समझने की कोशिश की कि कंज्यूमर को अभी क्या चाहिए और क्या हम उसको उस सही प्राइस पे दे सकते हैं। आपने अपना फोकस टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की तरफ भी आप लेके गए, तो ये कैसे हासिल किया और कितनी सक्सेस मिली वहाँ पे आपको? जब हमने 2009 में अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करना शुरू किया तो हमने मेट्रो से स्टार्ट नहीं किया। हमने मेट्रोज़ में एंट्री करीब 2 साल के बाद ली। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप क्रिएट किया, सर्विस सेंटर्स वहाँ पे क्रिएट किए। अब जब हमने ये मल्टीमीडिया फ़ोन्स के लिए ऑलरेडी इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप क्रिएट कर लिया था, तो ये नेचुरल था कि जब हमने स्मार्टफोन्स और करेक्ट प्राइसिंग पे, आज की डेट में कार्बन की स्मार्टफोन रेंज 3,500 से लेकर के 20,000 रुपये तक है, तो वी आर कवरिंग अ वेरी वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ प्राइसिंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट। एंड ऑब्वियसली इफ़ वी हैव लोअर एंड प्राइस स्मार्टफोन्स एज वेल, उन्होंने ट्रैक्शन जो है वो यूथ इन मेट्रो, जो कि बहुत एक्सपेंसिव स्मार्टफोन्स अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, और टियर 2 टियर 3 में भी जहाँ पे अर्ली एडाप्शन स्मार्टफोन्स का है, वहाँ पे हमारे को ट्रैक्शन बहुत अच्छा मिलना शुरू हुआ। आज स्मार्टफोन्स की बात पर आज देखें तो एक बड़ा हिस्सा स्मार्टफोन मार्केट का इंडियन ग्रोन प्लेयर्स ने अक्वायर किया है। बड़ा जैसे लावा है, जैसे आप है, जैसे माइक्रोमैक्स है, तो ऐसा क्यों है? 90% जो मोबाइल फ़ोन्स इस साल बिकेंगे वो सारे के सारे रिप्लेसमेंट मार्केट के हैं। अब जो रिप्लेसमेंट मार्केट का बायर है वो नेचुरली अभी तक मेजॉरिटी जो है वो सिर्फ मल्टीमीडिया फ़ोन यूज़ कर रहे थे और उनके लिए ये एक लॉजिकल अपग्रेड है कि वो स्मार्टफोन्स की तरफ जाएं। इसीलिए स्मार्टफोन्स का ओवरऑल मार्केट बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप इंडियन ब्रांड्स में देखें तो मेरे ख्याल में जो लास्ट काउंट है उसमें अबाउट 150 प्लस इंडियन ब्रांड्स इंडिया में ऑपरेट करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ कुछ गिने चुने ब्रांड्स ही जो हैं वो टॉप रेटिंग में आए हैं और हमने मल्टीनेशनल ब्रांड्स जो हैं बड़े बड़े जो कि 1 से 1.5 दशक से ऊपर इंडिया में ऑपरेट करते रहे हैं, हमने उनको भी बीट किया है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि हमने अपने ब्रांड को एक सही पोजीशन पे रखा है। दूसरी चीज़, हमने कस्टमर सपोर्ट का पूरा एक वाइड नेटवर्क इंडिया में क्रिएट किया है। और तीसरा जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो रहा है प्रोडक्ट क्वालिटी और उसकी करेक्ट प्राइसिंग, बिकॉज इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में ये फैक्टर जो है ये सबसे पहले काउंट करता है किसी भी कंज्यूमर की डिसीजन मेकिंग के लिए। आप किस तरह से इंटरनेट यूजेज के लिए अपने फ़ोन्स को कंपैटिबल बना रहे हैं? 73% से ज़्यादा जो यूथ है इंडिया की, उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस इंटरनेट पे मोबाइल फ़ोन पे है। हमने ब्राउजिंग कैपेबिलिटीज़ अपने फ़ोन्स में सबसे पहले बढ़ाई हैं। हमारा टाई अप सम ऑफ द बिगेस्ट ब्राउज़र मैन्युफैक्चरर्स है और जिससे कि ब्राउजिंग की स्पीड फास्ट होती है। डिफरेंट जो फॉर्मेट्स हैं जिन पे की वेबसाइट्स डिफरेंट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है, उनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है। और तीसरी चीज़, उनका डेटा जो कंजम्पशन है और बैटरी कंजम्पशन जो है वो लोअर रहता है। तो ये तो एस्पेक्ट हो गया ब्राउजिंग से रिलेटेड। लेकिन मेरे हिसाब से इंटरनेट कंजम्पशन इंडिया में सिर्फ ब्राउजिंग और सोशल नेटवर्किंग तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। एक बहुत बड़ा तबका इंडियन पॉपुलेशन का इसको एक्चुअली कंटेंट के लिए कंज्यूम करेगा। तो 4G के लिए कितने आप रेडी हैं अभी? हमारी कोशिश 4G में भी यही रहेगी कि हम एक जो डुअल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बेस्ड ट्रांसीवर्स यानी कि हैंडसेट्स रहते हैं, हम वो ऑफरिंग रखें मार्केट में, क्योंकि आज मोबाइल फ़ोन पेनिट्रेशन ऑलरेडी जो है वो एक्टिव यूज़र्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो 70% से ऊपर है। और सडनली इन यूज़र्स के लिए शायद एक टेक्नोलॉजी मूव लेना संभव ना हो।
इसलिए एक डुअल टेक्नोलॉजी मोड, जैसे कि आप 2G + 4G कॉम्बिनेशन या 3G + 4G कॉम्बिनेशन कहें, हमने उस डायरेक्शन में कई चिपसेट वेंडर से ऑलरेडी बात करना शुरू किया है। थैंक्स फॉर स्पीकिंग टू ब्रांड बाजार शशि। थैंक यू वेरी मच, इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा? आप हमें लिख सकते हैं ब्रांड बाजार @network18online.com पर। हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज BB पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर।